प्लॉट, बॉक्स डायग्राम, आपको पता है बॉक्स प्लॉट करके आपके स्टैटिस्टिक में था, ठीक है, वो सब कुछ इसमें आ जाता है। जो बॉक्स के अंदर सारे सैंपल्स के यूनिट्स आ रहे हैं, दैट मींस इट्स अ नॉर्मल, इफ इट इज गोइंग दैट इज एन आउटलायर। इसको हमको फाइंड करके निकाल देना होता है डेटा में से। ओके, स्कैटर्ड प्लॉट वो भी आपको पता होगा, जैसे हमने कोरिलेशन में पढ़ा था स्कैटर्ड प्लॉट। स्कैटर मतलब हाँ, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द यूनिट्स हियर यू कैन सी जो डेटा की वो इधर फॉल होगी, दैट मींस के डेटा इज प्रॉपर, ठीक है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है, पैटर्न फॉलो हो रहा है। ओके, आप बार चार्ट भी यूज कर सकते हो, जो एक्सेल में यूज करते हो आप इधर यूज कर सकते हो, सारे ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे रिग्रेशन, ये पीपीटीज मैं आपसे ये सबसे शेयर कर दूंगी, कैसे रिग्रेशन लगाना है, कैसे करते हैं, सब पीपीटीज में मेंशन है। अगर आपको कहीं डाउट आ रहा है, ठीक है। अब एक और चीज, एक एक करके नहीं, आप लोग डिसाइड कर लेना, इसको भी अपने ग्रुप में इन्वॉल्व करना, नमन को, ठीक है। मैम वापस से एसपीएसएस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो इकट्ठे होगे तभी समझाऊंगी, एक एक इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। ओके, सो रिग्रेशन एनालिसिस आ गया इधर, ठीक है। टी टेस्ट आ गया, ठीक है, कैसे करते हैं टी टेस्ट, ठीक है। बट आप लोग सिर्फ रिग्रेशन, कोरिलेशन, काई स्क्वायर, ठीक है, यही लगाना है आपको। कनेक्ट हो गया, हो गया, नेट आ गया वापस, आ गए नेट। स्लाइड चालू करने पे जो रिग्रेशन इसमें क्या है? हम इसमें रिग्रेशन और काई स्क्वायर कैसे आएगा? ऊपर सब है, सब ऑप्शन वही लगा रहे। एक्चुअली मुझे काई स्क्वायर का, हाँ, कॉपी पेस्ट हो जाता है। अच्छा, आपके पास जो भी ये चार्ट्स बने आ रहे थे ना, इनको आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी आप वर्ड में कॉपी पेस्ट कर सकते हो, वही आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाना है। इसका प्लेगरिज्म, हाँ, पर वो नॉर्मल आएगा, कुछ नहीं आएगा उसमें प्लेगरिज्म। कॉपी जो ना, मतलब तुम्हारा ही डेटा है तो उसमें कुछ प्लेगरिज्म का इशू नहीं है। કેમ કે આપણા મને ओके, तो ये इन्होंने बोला क्रॉस स्टेप में जाओ। आप लोग ने लिंक ज्वाइन कर रखी है तो आप एक बार देखो उसमें, ठीक है। मुझे है ना स्टडी करनी है कि जेंडर, ठीक है, क्रॉस क्या है? मैं मुझसे क्रॉस स्टेप, मीन निकालते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते थे, वो सब कुछ अब हाथ से कुछ करने की जरूरत नहीं, सब सॉफ्टवेयर निकाल के देगा, आपको सिर्फ इंटरप्रिटेशन का काम करना है। ओके, सो हियर लेट्स सी दैट, ठीक है, कैसे करते हैं। अब ये टेबल है, कैसे आई, आपने कल पढ़ा था टेबुलेशन, क्लासिफिकेशन पढ़ा था कल रिसर्च मेथोलॉजी में, दिस इज द टेबुलेशन, ठीक है, टेबल के फॉर्म में एनालिसिस को प्रोवाइड करना। ओके, नाउ लेट्स सी, कहाँ आ गई, अब हम वापस से लेट्स स्टार्ट विद द वर्क ऑफ एनालिसिस, ठीक है। तो अब मुझे डिस्क्रिप्टिव डेटा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक देखना है, ठीक है। मैं जाऊंगी एनालाइज, देख लो सब लोग, एनालाइज में जाऊंगी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक दिख रहा है, मैं बस इसमें जाऊंगी, ठीक है। अभी क्वेश्चन रीसेट करती हूँ, ठीक है। अब मुझे मेरी जो स्टेटमेंट्स मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उसके मीन फाइंड करना है। लाइकर्ट स्केल में 1 to 5 के में बेस पे मैंने सारे क्वेश्चंस पूछे होंगे, तो मैं उनको लेती हूँ, ठीक है। कंट्रोल दबा के, ठीक है, सिलेक्ट करना है, ठीक है, सिलेक्ट कर लिए मैंने, ठीक है। फिर और भी कौन से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। पहले ये 5 ले लेती, ठीक है। जैसे समझो आपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए आपने 5 क्वेश्चन पूछे, ठीक है, ठीक है। जैसे इसका है एटीट्यूड,
उसके तुम्हारे 5 क्वेश्चन, वो एटीट्यूड से रिलेटेड जो 5 क्वेश्चन है लाइकर्ट स्केल में होंगे वो यहाँ सेलेक्ट कर लो। ओके, अब ऑप्शन में जाओ। अब आपको क्या क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। एक तो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू 1 होगी, तुमने 5 लाइकर्ट, मैक्सिमम 5 होगी। ठीक है, रेंज की जरूरत नहीं। कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस हम बस इसके लिए यूज करते हैं कि डेटा हमारा नॉर्मल है या नहीं। तो स्क्यूनेस का आपको पता है -3 से 3 के बीच में रेंज हो तो दैट इज नॉर्मल, एंड कर्टोसिस में -7 से 7 के बीच में अगर जो डेटा आता है दैट इज अ नॉर्मल डेटा। ठीक है, तो हम जस्ट ऐसे ही देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। कंटिन्यू करते हैं। इधर किसको डाउट आ रहा है? नहीं आ रहा ना। डिस्क्रिप्टिव डेटा, सॉरी स्टैटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इज यूज्ड टू डिस्क्राइब दी डेटा। डेटा कैसा है? जिसमें हम मीन लेते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं, मीन देखता है कि कितना डेटा बीच में आ रहा है, मीन वैल्यू के पास आ रहा है, वो हमें चेक करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना डेटा मीन से ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, दूर हो रहा है। ठीक है, वेरिएंस है। कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस कितना डेटा नॉर्मल डेटा है। ठीक है, कर्टोसिस के लिए -7 से 7 वाली रेंज है, एंड स्क्यूनेस के लिए -3 से 3 वाली रेंज है। अगर आपकी डेटा का जो न्यूमरिक जो वैल्यूज आएंगी वो -3 से 3 के बीच में ही फॉल हो रही है, और कर्टोसिस का भी सेम ऐसा हो रहा है, रेंज में फॉल हो रहा है, यो डेटा इज नॉर्मल। बस ओके, सो लेट्स सी, हम वो सब जो हमको चाहिए वो हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, आपको बस इतना ही करना है। अब यहाँ पे ओके दबा देना। आ गई टेबल? ये देखो, 5 नहीं। ठीक है, जाते था ये। तो अब यहाँ आप देखेंगे, ठीक है, मिनिमम इज 1, ठीक है, ये उसमें होगा, ये डिपेंड अपॉन जिसके अंदर जो आंसर्स आए हैं। ठीक है, मैक्सिमम इज 5। ठीक है, अगर इसमें 3 है, क्वेश्चन में 3 वैल्यू होगी, 3 ही उन्होंने रखा होगा, मतलब 3 ही उन्होंने ऑप्शन दिए होंगे, तो 3 इज द मैक्सिमम। ओके, अब मीन आप देखो सब 3 के आसपास वाले ही है। आप ये क्वेश्चन एक्चुअली जनरली इनके मुझे क्वेश्चन नहीं पता है कि इन्होंने कैसे पूछे, पर अगर आपने 5 लाइकर्ट स्केल में पूछा है और आपका 3 के पास है, ये 3 से ज्यादा है, दैट मीन्स कि स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट की तरफ से क्वेश्चन है, मतलब लोगों के आंसर है। दैट मीन्स कि आप उसके बेस पे इंटरप्रिटेट करके बताओगे कि ये स्टेट, मतलब ये जो एटीट्यूड है वो लोगों का एटीट्यूड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट की तरफ है कि यस ग्रीन मार्केटिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव है क्योंकि उनका एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट की तरफ दिखा रहा है। मोर देन 3। किसको ये चीज नहीं समझ में आ रही, मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगी। ये बेस है। बिल्कुल नहीं समझ आ रही, मुझे पूछो, देयर इज नो, यू आर एट द लर्निंग फेज। मीन में भी -3 से 3 वाला ही होगा? नहीं, मीन इज देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। हाँ, 5 लाइकर्ट स्केल है, समझ आ रहा है? 5 लाइकर्ट स्केल, ठीक है। क्वेश्चन आप पूछोगे 5 लाइकर्ट स्केल, तो वो 5 का एडिशन करना है। 2.5 उसका क्या होता है, 5 का एवरेज क्या होता है? 2.5। अब यहाँ पे जब आपका मीन की वैल्यू 2.5 से ऊपर जा रही है, दैट मीन स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट। कैसे? 5 वाला जो नंबर है वो स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट को दोगे, 4 वाला नंबर है वो किसको दोगे? अग्री को दोगे, 3 किसको दोगे? न्यूट्रल को। जब 3 से ऊपर आ रहा है दैट मीन स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट है। जस्ट लाइक अपने रिव्यू देखते हैं उस तरीके से, जैसे 3.5 और उसमें हाँ, तो वो स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट की तरफ दिखा रहा है। तो मतलब लोगों का एटीट्यूड या प्रेफरेंस इस चीज को लेके पॉजिटिव है। क्लियर? हाँ, क्लियर? किसका मीन है? वो 5 जो है ना लाइकर्ट स्केल, उसका मीन है वो। सबको ठीक, सबको समझ आया? ठीक है, अब यहाँ पे आप स्क्यूनेस देख लो। ये स्टैंडर्ड एरर देखने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑफ नो यूज। ये बस वो लोग बताते हैं, आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, ओके। सो -3 से 3 की रेंज में अगर सब आ रहा है दैट मीन्स योर डेटा इज नॉर्मल। ठीक है, से 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस पे। स्टैंडर्ड डेविएशन देयर इज नो नीड, जब हम बस हम ऐसे ही रखते हैं। हाँ। ठीक है, हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन, एक मैं सिखा देती हूँ, हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन लेस देन 0 होना चाहिए। एरर फ्री डेटा हमें चाहिए।
जो 0 की तरफ ज्यादा दिख रहा है दैट मीन्स इट इज अ डेटा इज गुड. ठीक है, क्लियर. आप लोग इंटरप्रिटेशन सिर्फ मीन का बताएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का नहीं बताएंगे. अगर वो पूछे तब आप क्या आंसर देंगे. स्टैंडर्ड डेविएशन में आप देख सकते हैं कि एवरीथिंग इज लाइक लेस देन इज नियर टू द 0. ठीक है, ठीक है. हेंस आवर डेटा इज प्रॉपर. ठीक है, समझ में आ गया. इधर किसी को डाउट डिस्क्रिप्टिव में नहीं होगा. अब लेट्स सी काई स्क्वायर देख लेते हैं, विच इज जनरली मैं आप लोग को सब जो उतने भी अपने ये हैं, आप काई स्क्वायर एंड अनोवा ये दो यूज करो. रिग्रेशन भी यूज कर सकते हैं, कोरिलेशन भी यूज कर सकते हैं. मैम कोई एक ही करना चाहिए. एक ही. तुम्हारे में आई थिंक सो रिग्रेशन यूज हो जाएगा. मैम ये प्रोजेक्ट है, मैंने देखा. वो अब बाद में देखते, पहले इनका खत्म करो. काई स्क्वायर तो करो ना बच्चे, रिग्रेशन का तो कोरिलेशन. अब चलो हम लोग है ना काई स्क्वायर में आते हैं. लेट्स सी. ठीक है, तो हम काई स्क्वायर कैसे करेंगे. अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं. ये देख रहे हो आप स्केल, इसमें ना ये रिलायबिलिटी वाला करके एक है. ये चेक करता है कि आपका डेटा कितना रिलायबल है. ओके, चलो मैं सबको सेलेक्ट करती हूँ, इधर डालती हूँ. ठीक है, स्टैटिस्टिक में देखती हूँ. ठीक है, इधर मैं ऐसे जस्ट यही डालती हूँ. ठीक है, जनरली इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है. एक हमारे को बस R की वैल्यू आ जाएगी. क्रॉनबेक अल्फा दिख रहा है, क्रॉनबेक अल्फा दिख रहा है. यहाँ पे देखो रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक, ये क्रॉनबेक अल्फा 0.7 से 0.9 के बीच में होना चाहिए. अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है. ठीक है, तो आवर डेटा इज नॉट मच रिलायबल. तो ये क्या बोलना चाह रहा है. अब आप बोलोगे मैम ये क्या बोलना चाह रहा है, तो ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि आपको और डेटा कलेक्शन की जरूरत है. आप खुद ही देखो हमारा डेटा कितना कम है. इधर डेटा बहुत कम नहीं है हमारे पास, 5 ही है. 5 ही. तो था. ठीक है, तो ये दिस इज गिविंग अ सजेशन कि और सैंपल से डेटा कलेक्ट. ओके, समझ आया. ओके, समझ में आया. किसको डाउट. रिलायबिलिटी चेक करते हैं, ये हर जगह काम आता है. हमारी पीएचडी में भी काम आता है. अगर 9 मेरा आ रहा था 0.96, उतना भी नहीं होना चाहिए. मतलब आपके डेटा में कुछ गड़बड़ी है. 0.7 से 0.9 के बीच में होना चाहिए. ठीक है, अगर कम आ रहा है दैट मीन्स और एडिशन ऑफ डेटा, एडिशनल यूनिट्स चाहिए सैंपल की. ठीक है, ठीक है. अरे एक्चुअली ना चार्जिंग कौन उठाया. अरे नहीं, चार्जिंग कर एक्चुअली ना मुझे आई डोंट नो वेदर वेयर आई हैव फॉरगॉटन व्हिच. सर्च नहीं होगा इसमें. क्या हो गया, तुम लोग इतना वो क्यों कर रहे हो. पानी में कौन. अरे पता होना चाहिए ना कौन सा आया तुझे. हो गया. किसी का कॉल आने लगा. આવે છે ને હમણાં એટલું બેંગ્લોર અત્યારે એમપી. क्वेश्चन के बेस पे देख. मैम ये WP1 WP2 रीजन P1 P2 वो हाँ वो क्वेश्चन है. वो क्वेश्चन है मैम ना. लेकिन बना- लेबल जब डालेंगे फिर वो आएगा ना. लेब नहीं हाँ, क्या, वो तो वो तुम अपने हमने- हिसाब से डाल रहे हो.
क्या? P1 आप लिखोगे। अच्छा ऐसे है। हाँ। वो रनिंग होके नहीं आएगा ऐसे ना हमको लगता है। देखो मेरी बात सुनो बच्चों, जो कॉपी पेस्ट है ना हाँ। वो आप इस शीट में करोगे डेटा व्यू में, ओके कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। हाँ ओके, इधर सब डेटा दिखेगा। ओके डोंट वरी अबाउट दैट, गो हियर। वेरिएबल अब आप यहाँ पे सब कुछ डालो। ओके हमारे हिसाब से जो भी डालना है। ओके आपका क्वेश्चनर इधर आपको, या तो आप डेटा पेस्ट करने से पहले क्वेश्चनर का पूरा यहाँ कोडिंग कर डालो, ठीक है। आप कंट्रोल V या इंपोर्ट करोगे तो आ जाएगा। ओके इसमें कंपलसरी नहीं है ना P1 P2 कोई दूसरा? नहीं नहीं, आप अपने हिसाब से डालोगे, अच्छा ओके। ठीक है। मैं परचेज भी लिख सकती हूँ इधर, उसने अपना P1 कर दिया है, ओके वही बात। ठीक है। और उसके बीच बता दिए लेकिन कि वो तो लिखना P1 ही जो है वो general- फ्रेश फूड्स और वेजिटेबल्स से रिलेटेड है, P2 किससे रिलेटेड है, ग्रोसरी से रिलेटेड है। ओके तुम्हारे क्वेश्चनर के बेस पर आपको ये पूरा बनाना है, ओके समझ में आया, ठीक है। इसको और इसको आप फिर क्लिक करेंगे तो वो दिख ये रहा है। 9 नंबर वाला रीजन है, उस पर क्लिक करके उसकी वैल्यू एक और second। लेबल और वैल्यू बताओ ना। कहाँ पर है? 9 नंबर 9 रीजन। रीजन फॉर गोइंग टू द, पूरा होगा पूरा उसमें वो आएगा question क्वालिटी। क्वालिटी, प्रेस्टीज, सर्विस, ओके। ऑप्शन है। वो दिए होंगे, वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। ओके उसमें आप पहले कोडिंग कर लो और फिर पेस्ट कर दो तो आपका बनना आ जाएगा। तो ये जो ये P1 और R1 है तो वो आप अपने हिसाब से डालो। वो कितने क्वेश्चन है, जैसे कि सारे हमारे के। 30 होंगे तो 30 के 30, 5 तो साइड डेमोग्राफिक, में दिखेंगे ना। 5 तो ये ये gender- डेमोग्राफिक ही होंगे। हाँ। जेंडर को नंबर नहीं देना है P1 वो भी करना है ना, P1 नहीं, एज लिखता है, वो चलेगा ना, बॉडी वो- लेवल आएगा मतलब सिर्फ आप क्वेश्चंस को क्वेश्चन नहीं दोगे। होगा। ओके ठीक है मैडम। क्वेश्चन में जनरली वो लाइकर्ट स्केल आएगा, स्ट्रांगली अग्री, डिसएग्री। तो ऐसा जरूरी नहीं ना हम लोग ये P1 की जगह क्वेश्चन 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं ना, तो हमारे आप में एक इजी वर्ड रहेगा। भी देख सकते हो। कौन है? आपका है? हेलो, हाँ भैया, भेज दिए हैं आपने दवाई? राहुल ताऊ नाम तो मने ताऊ। आज एक्चुअली मैं घर पे नहीं हूँ, अगर डिलीवरी होगी तो मतलब कॉल आ जाएगा मुझे वैसे तो।